अब पटियाला 2024 के लिए वोटर के मूड का परीक्षण करेगा। ये हमारी खास कोशिश है। इसमें हम आपको राज्य के हिसाब से वोटर पर सियासी घटनाक्रम का असर दिखाएंगे। वोट का अंतर भी लगातार मैं आपको बताता रहूंगा। अब तक आप दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का हाल देख चुके हैं और आज पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए, जहां कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं। वहां पर क्या हाल चल रहा है उसका एक फटाफट हम ट्रैकर आपको दिखाते हैं। अब पटियाला मिसिंग फर्स्ट टाइम वोटर्स का परीक्षण करेगा। यह देश के लिए बहुत चिंता की बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत निराशा की बात है। देश में पहली बार वोट देने वालों की संख्या जनसंख्या की लिस्ट में है, लेकिन वोटर लिस्ट में वो नाम शामिल नहीं है। आखिरकार ये कैसे हो गया? देश में 18 से 19 साल के लगभग 4 करोड़ 90 लाख युवा हैं। सभी वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि देश में पहली बार वोट देने वालों की संख्या सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख है, यानी 62% वयस्क वोटर लिस्ट में बाहर है। सिर्फ 38% युवा वोटिंग लिस्ट में शामिल है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। पब्लिक इंटरेस्ट में यहां कुछ सवाल उठते हैं। क्या देश का युवा, जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, उन्हें वोटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है? पार्टियां युवा युवा चिल्लाती हैं, लेकिन क्या देश के युवाओं का इलेक्शन से ही विश्वास उठता जा रहा है? ये सवाल खड़े होते हैं। क्या राजनीतिक पार्टियां और समाज की दूसरी संस्थाएं युवाओं को वोटिंग के लिए जागरूक नहीं कर पाई हैं? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कई राज्यों के आंकड़े बेहद निराशाजनक हैं। बिहार, दिल्ली और यूपी के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। बिहार में एलिजिबल युवाओं में से सिर्फ 17% युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं दिल्ली में 21 और यूपी में ये आंकड़ा 23% है, जिन युवाओं ने अपना वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। यूपी, बिहार में रजिस्ट्रेशन इसलिए भी कम होता है क्योंकि काम और पढ़ाई के चलते सबसे ज्यादा माइग्रेशन देखा जाता है यहाँ। लेकिन पढ़े लिखे और डेवलप कहे जाने वाले राज्य दिल्ली और केरल का भी यही हाल है, जो कि वाकई चिंता की बात है। यूथ वोटर रजिस्ट्रेशन में तेलंगाना सबसे ऊपर है। 18 और 19 साल के 67% युवाओं का रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर में 62% का, हिमाचल में 60% का रजिस्ट्रेशन हो गया है। आप खुद सोचिए, मिसिंग फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या कितनी ज्यादा है। देश को युवा शक्ति कहा जाता है, लेकिन नए वोटर्स की दिलचस्पी देश के चुनाव में हम जगा रहे हैं। क्यों नहीं ये कोशिशें पार्टियां करती हैं? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनमें भी पता नहीं कितने वोटिंग वाले दिन बूथ तक पहुंचे। पटियाला की प्रार्थना है कि जिनकी उम्र वोटर बनने की है वो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और जो वोटर लिस्ट में हैं वो वोट जरूर दें। कुछ नए वोटर से हमने बात भी की है। बनवा के करना भी क्या है? वोटर आईडी कार्ड, वोट देना है। वोट देने से फ़ायदा क्या? सभी पार्टी एक जैसी होती हैं, अपने मतलब से मतलब रखती हैं, काम साधती हैं। सभी नेता एक दूसरे से मिले हुए हैं, फिर वोट डाल के क्या फ़ायदा? मेरा उतना मतलब नेता लोगों को और इलेक्शन को लेके उतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा। इलेक्शन में कोई फेयरनेस नहीं है अब, और जैसा कि आजकल चल ही रहा है इतना सब कुछ, वहाँ कोई मतलब जो चीज़ है, जो चीज़ दिखती है वो चीज़ होती नहीं है। तो इसमें मतलब कोई जब फेयरनेस ही नहीं है तो इलेक्शन का क्या मतलब है उसमें? युवा अपना वोट मतदान करती है मतदान केंद्र में, तो युवा को लगता है कि जो जिन चीज़ों पर सरकार बनी है वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए, वो बुनियाद होनी चाहिए आने वाली सरकारों के लिए। पर जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती तो युवा को, और मेरे को लगता है बाकी समाज को भी कहीं ना कहीं लगता है कि उनके वोट देने का जो महत्व है, जो एसेंस है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।